हेलो किड्स एंड फ्लायर्स, मैं हूं गौरव और साल 2018 इन टोटल 315 नेचुरल डिजास्टर्स और उसमें 11,804 लोगों की मौत। साल 2019 396 डिजास्टर्स, 11,755 लोगों की मौत और फिर साल 2020 707 डिजास्टर्स और 2021 में 401 नेचुरल डिजास्टर्स। अब अगर आपने गौर किया हो तो इन बढ़ते सालों के साथ आपको नेचुरल डिजास्टर्स का काउंट भी बढ़ता नजर आएगा। कभी वाइल्ड फायर्स तो कभी साइक्लोन्स, फ्लड्स जैसे कई सारे मुसीबतों का सामना हमें हर साल करना पड़ रहा है। और इन सारी चीजों को देख बार बार एक ही विषय सामने आ रहा है, मास एक्सटिंक्शन। अब तक हुए सारे मास एक्सटिंक्शंस नेचुरल थे, तो क्या अब फिर से मास एक्सटिंक्शन का वक्त आ गया है, या फिर बढ़ते सूरज के साइज और अपने पृथ्वी के पास घूमते एस्टेरॉइड्स एंड मीटिरॉइड्स का हमसे टकराना हमें उस मोड़ पे खींच रहा है कि हमारा नहीं बल्कि अब तो पृथ्वी का अंत भी नजदीक है। और एस्टेरॉइड्स और मीटिरॉइड्स के अलावा आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं हो सकती है जिससे अपनी पृथ्वी खत्म हो सकती है? वेल, इन्हीं सारे सवालों के जवाब ही तो हम जानने वाले हैं हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इन घटनाओं से होने वाला है पृथ्वी का अंत, जो पक्का होगी, which is nothing but सन लेगा पृथ्वी की जान। हमारे अर्थ का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, और होगा भी क्यों नहीं। अपना सन धीरे धीरे एक्सपैंड जो हो रहा है, सन जो 4.6 बिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था उससे आज का सन 20% ज्यादा बड़ा है, और ऐसे ही एक्सपेंशन की वजह से 7.6 बिलियन साल बाद वो अपने मैक्सिमम साइज लिमिट तक पहुंच जाएगा और रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा। तब वो अभी के मुकाबले 3000 गुना ज्यादा ब्राइट होगा, लेकिन सन का ये ब्राइट फ्यूचर अर्थ के लिए बहुत डार्क हो सकता है, क्योंकि बढ़ते साइज के साथ सन धीरे धीरे अपने पास के प्लैनेट्स को निगलना शुरू कर देगा। पर जब तक अर्थ की बारी आएगी तब तक सन के बढ़ते ब्राइटनेस की वजह से अर्थ के सरफेस का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अर्थ के सारे ओशियंस लाइक लिटरली उबलने लगेंगे, जिससे अर्थ पर सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा और आखिर में अर्थ एक खंडर पत्थर बन के रह जाएगा। लेकिन सिर्फ सन एक ऐसा स्टार नहीं है जो अर्थ के लिए एक खतरा है। एस्ट्रोनॉमर्स फिलिप बर्स्की और पायोटर डिब्जेंस्की के एक रिसर्च अनुसार ग्लीस 710 या फिर HIP 89825 जो सन के कंपैरिजन में उसके 60% साइज जितने हैं, और जो फिलहाल तो अर्थ से 62.3 लाइट ईयर्स जितना दूर है, वो 51,499 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अगले 1.29 मिलियन साल बाद वो सन के नजदीक से पास होगा। वैसे तो वो अर्थ से नहीं टकराएगा, लेकिन सोलर सिस्टम में उसकी मौजूदगी ही हमारे लिए एक बड़ा खतरा होगी, क्योंकि ग्लीस 710 प्लस अपने सन का मिला के अपने सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ जाएगा कि नहीं तो भी इनर सोलर सिस्टम में अगले मिलियन सालों तक कॉमेट्स और एस्टेरॉइड की बरसात होगी। और इस बरसात में हर साल ऑन एन एवरेज कम से कम 10 कॉमेट्स अर्थ से टकराएंगे। लेकिन ये सब तो बहुत दूर की बात है, जिसके लिए करोड़ों साल लग जाएंगे। पर तब तक हमारे मानव प्रजाति का क्या हाल होगा? अगले हजारों सालों में अर्थ को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? इन सारे सवालों के साथ साथ स्पेस से जुड़े हर राज, अर्थ पर जीवन की शुरुआत की कहानी, क्या ये सब जानना जरूरी है? वेल, आई वुड से हेल यस, क्योंकि इन सारी चीजों से तो हम अपने पास्ट से वाकिफ होते हैं और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये सब जानकारी आपको मिलेगी द स्पेस किलर इस बुक में, जिसे आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो इंडिया के नंबर 1 ऑडियो ऐप पर, जिसका नाम है कुकू FM। अब ये ऐप बहुत ही ब्रिलियंट है, क्योंकि यहाँ पर आप रोजमर्रा के काम के साथ बिना बुक्स की लॉन्ग रीडिंग किए ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल बुक्स को सुन सकते हो और खुद के नॉलेज को डेली बढ़ा सकते हो, क्योंकि हिंदी जैसे लैंग्वेज में यहाँ पर ऑडियो बुक्स और ऑडियो बुक समरीज अवेलेबल है। 1000 प्लस आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी के साथ, जो आपका समय सेव करती है, जिसमें आपको बायोग्राफीज, कॉमेडी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, फाइनेंस, लीडरशिप, करियर, मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स मिलेंगी, जिससे आप अपने सेल्फ लव को एक नए और अनोखे ढंग से डिस्कवर कर पाओगे। क्योंकि कुकू FM लाया आपके लिए एक वंडरफुल ऑफर। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे और मेरा कूपन कोड GS50 यूज करना है, तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी सिर्फ 199 रुपीज में इस ऐप का सालाना का सब्सक्रिप्शन। सो रुके क्या हो, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो इंस्टॉल दिस ऐप नाउ। अब आप ही सोचो, अपने पृथ्वी पर मिलियंस ऑफ साल पहले गिरे एक एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स की प्रजाति को अगर विलुप्त कर दिया था, ऐसे हर साल 10 गिरने लगे तो क्या ही हाल होगा। But wait, this is not only the case. इस पूरे फिनोमेनन की एक और एक पॉसिबिलिटी भी है, which is nothing but अर्थ का सोलर सिस्टम से इजेक्ट हो जाना। नहीं समझे?
तो देखो, जैसे ही ग्लीज 710 अर्थ के पास हो रहा होगा तो उसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को हैबिटेबल जोन से बाहर फेंक देगा, जिससे हम धीरे धीरे सोलर सिस्टम से बिछड़ जाएंगे। यानी हो सकता है अपनी पृथ्वी यूनिवर्स के काले अंधेरे स्पेस में कहीं पर खो जाएगी। अब जब अर्थ सोलर सिस्टम से ही बाहर चला गया तो अर्थ के पास उसकी टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हीट का कोई जरिया ही नहीं होगा, जिससे सिर्फ एक ही साल में ही अर्थ का टेम्परेचर -103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा और अर्थ के सारे ओशियंस और माउंटेन्स जम के अर्थ को एक स्नोबॉल अर्थ बना देंगे। लेकिन इस बर्फीले जर्नी में शायद ही हम किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से टकराएं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम का साइज बहुत ही बड़ा है और ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये सब होने से पहले एक एस्टेरॉइड धरती को तबाह करने वाला है। नासा के गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स इस ऑब्जर्वेटरी के स्टडी अनुसार 99942 एपोप्सिस एक ऐसा एस्टेरॉइड जो साइज में बहुत बड़ा है और जो कुछ इस तरह से अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये एस्टेरॉइड 13 अप्रैल 2029 इस दिन अर्थ से सिर्फ 32,186.88 किलोमीटर की दूरी से पास होने वाला है। और अगर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से दोनों एक दूसरे से टकराए तो साइंटिस्ट के अनुसार एपोप्सिस करीबन 1200 मेगाटन्स ऑफ TNT के किनेटिक एनर्जी के साथ अर्थ को टकराएगा, जिसकी तबाही का मंजर हमारे डायनासोर्स के इतिहास से कई गुना ज्यादा घातक हो सकता है। जैसे आज से 66 मिलियन साल पहले चिक्सुलप क्रेटर अर्थ पे आकर टकराया था, जिसके कोलिजन का नतीजा था 5th मास एक्सटिंक्शन। यानी इस कोलिजन से अर्थ पर मौजूद 80% से भी ज्यादा प्रजाति विलुप्त हो गई, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। तो जब एस्टेरॉइड के टकराव से बड़े बड़े डायनासोर्स भी तबाह हो गए तो हम इंसानों का क्या आश्रय होगा, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अगर 2029 में ये एस्टेरॉइड बिना टकराते हुए सिर्फ हमारे पास से गुजरते हैं तो उसके बाद अगले 100 सालों तक पृथ्वी पर मंडराता हुआ एस्टेरॉइड का ये खतरा टल जाएगा। पर खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। न्यूवाई स्पेसक्राफ्ट के 2012 के सर्वे अनुसार अर्थ के आसपास कम से कम 4700 प्लस माइनस 1500 से भी ज्यादा हैजार्डस एस्टेरॉइड्स मौजूद है, जो साइज में 100 मीटर से भी ज्यादा बड़े हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट का दावा यह भी है कि अगले 80,000 सालों में एपोप्सिस के साइज जितने बड़े एस्टेरॉइड्स अर्थ पर जरूर स्ट्राइक कर सकते हैं और फिर मानव जाति का हाल भी आज के गड़े हुए डायनासोर्स के फॉसिल्स की तरह ही होगा। लेकिन साइंटिस्ट के अनुसार डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के पीछे एक और एक वजह भी थी, वोल्केनिक इरप्शन। 66 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया के सदर्न पार्ट में बसे हुए डेक्कन ट्रैप्स वोल्केनिक रेंज इरप्ट हुए थे, जिससे 3,21,868.8 क्यूबिक किलोमीटर्स का लावा और उसके साथ टॉक्सिक गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई और इस ट्रैजिक एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से सारे डायनासोर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो क्या इतिहास फिर एक बार दोहरा नहीं सकती? क्योंकि आज दुनिया में टोटल 1350 एक्टिव वोल्केनोज मौजूद है और साल 2020 में 80 वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं और ये नंबर बढ़ते साल के साथ साथ हर साल बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही नए वोल्केनोज भी एक्टिव हो रहे हैं। करंटली 26 वोल्केनोज एक्टिव है और इनके फटने के बाद का परिणाम क्या होगा वो तो हम साल 1815 में एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं। साल 1815 में तंबोरा इंडोनेशिया में हुए वोल्केनिक इरप्शन की वजह से 100,000 से भी ज्यादा लोग जान गंवा बैठे और उसके साथ साथ कई सारे लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। और ये वोल्केनो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक चलता ही गया। अब आप ही सोचो, अगर सारे वोल्केनोज एक साथ मिलकर इरप्ट हुए तो इसका नतीजा क्या ही होगा। प्लस इनके इरप्शन की वजह से हाई चांसेस है कि ये बाकी सोए हुए 1432 इनएक्टिव सैटेलाइट वोल्केनोज को फिर एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हमें आसमान में सिर्फ एशेज के बादल देखने मिलेंगे और वो भी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़े बादल जिसने सूरज को भी ढक दिया होगा। अब एटमॉस्फेयर में एशेज का आना इज इक्वल टू सूरज का ढक जाना इज इक्वल टू सन की हीट रेस का अंदर नहीं आना इज इक्वल टू ग्लोबल टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना इज इक्वल टू फिर एक बार आइस एज की शुरुआत होना। बट चलो, आइस एज को भी वोल्केनिक इरप्शन के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। बट इन वोल्केनिक इरप्शंस के साथ साथ पृथ्वी को एक और चीज का सामना करना पड़ेगा जो और कुछ नहीं बल्कि अर्थक्वेक्स होंगे। साल 1556 में नॉर्दर्न चाइना के शांगसी रीजन के लैंडस्लाइड की वजह से अर्थक्वेक्स आए थे
जिसने कुछ ही मिनटों में 8,36,859 मीटर्स वाइड एरिया को धूल में मिला दिया। इस अर्थक्वेक के अंजाम में चाइना के 97 कंट्रीज की 60% पॉपुलेशन मिट गई। अब उस समय मॉडर्न साइस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से अर्थक्वेक का असली स्केल तो नहीं पता चला, पर साइंटिस्ट का मानना है कि ये लगभग 8 रिक्टर स्केल जितना अर्थक्वेक हो सकता है। अब आप ही सोचो, जब 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इतनी तबाही मचा सकता है तो क्या होगा जब अर्थ को स्केल 10 के अर्थक्वेक्स का सामना करना पड़ेगा रेगुलरली। वेल, इस पर साइंटिस्ट का कहना है कि आज तक ऐसा एक अर्थक्वेक नहीं हुआ है जो 10 रिक्टर स्केल तक गया हो। फिर क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं। तो क्या ये पॉसिबल है? वेल, ये भी नहीं। कंफ्यूज, राइट? वेल, लेट मी क्लियर इट अप फॉर यू। ग्लोबल कैटास्ट्रोफिक रिस्क इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट सेथ बॉम और एरियल कॉन के रिसर्च अनुसार अर्थ को तबाह करने के लिए कम से कम 18.33 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मैग्नीट्यूड 10 से ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो जिससे साइमल्टेनियसली सब जगह पर अर्थक्वेक्स आए, जैसे अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद 452 वोल्केनोज एक साथ फट गए, तो उन्हीं के साथ आने वाले साइमल्टेनियस अर्थक्वेक्स अर्थ के सारे टेक्टोनिक प्लेट्स को डिसरप्ट कर देंगे, जिससे बड़े बड़े शहर मिनटों में तहस नहस हो जाएंगे। अब अर्थक्वेक लावा और उसके साथ निकली हुई एशेस और टॉक्सिक गैसेस अब तक अपने जान के दुश्मन तो बन ही गए रहेंगे, पर उसके साथ साथ हमें एक और खतरे की दस्तक मिलेगी, जिसकी वजह से हम तबाही के एक मंजिल करीब पहुंच जाएंगे, और वो दस्तक है सुनामी। क्योंकि 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन में आया हुआ द सुमत्रा अंडमान अर्थक्वेक, जिसका झटका इतना बड़ा था कि उसकी वजह से 100 फीट ऊंची लहर पैदा हुई, जिसने 15 से भी ज्यादा देशों को हिला कर रख दिया था, जिसमें करीबन 2,27,800 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। और झटका इतना बड़ा था कि उसका मैग्नीट्यूड रेंज 9 से भी ऊंचा था, यानी अब तक का सबसे बड़ा भूकंप हैंड्स डाउन। और मैं तो ये सिर्फ एक सुनामी से हुई तबाही की बात कर रहा हूं। अब आप ही सोचो, अगर रिंग ऑफ फायर में मौजूद हर एक वोल्केनो ने फटना शुरू कर दिया, जिसके कारण अर्थक्वेक्स पर अर्थक्वेक्स होने लगेंगे, तो जरा सोचो उन अर्थक्वेक्स से उछली हुई बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से दुनिया का क्या ही हाल होगा। पूरी दुनिया जल समाधि ले लेगी। इनफैक्ट एक सुनामी में उठने वाले वेव्स तकरीबन 800 किलोमीटर पर आवर की तेजी से हमारी तरफ बढ़ेंगे, यानी जेट प्लेन से भी ज्यादा तेजी से। और हाई स्पीड में चलने वाले इस जेट प्लेन के अचानक टकराने से क्या हाल हो सकता है, वो तो आप समझ ही सकते हो। पर चलो हाइपोथेटिकली ये मान लेते हैं कि इतना सब होने के बाद भी हम बच गए, तो भी बॉस सुकून की सांस तो नहीं भरना, क्योंकि वो शांति ही हमारे मौत का अगला कारण हो सकता है। क्योंकि अगर बाकी सब डिजास्टर से हमारी मौत हुई नहीं, तो भी ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को अगले 12 सालों में पूरी तरह तबाह कर देगा। अब आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी का अंत ऐसे ही किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से होगा, या फिर इंसान ही पृथ्वी का गला घोट देगा? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? या फिर हम सक्सेसफुल होंगे इस पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए और किसी दूसरे प्लैनेट में सक्सेसफुल सिविलाइजेशन बनाने में? कमेंट डाउन बिलो। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड डाउनलोड द कुकू FM ऐप, और ₹1 से भी कम प्रतिदिन में स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ, और सदा अपना ज्ञान बढ़ाते रह सको। सी यू इन नेक्स्ट वन। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।